राजनीति में हर हार दरअसल सीखने का एक मौका होती है। आज हम उत्तर प्रदेश के मोहन निर्वाचन क्षेत्र की कहानी को समझेंगे। हम सिर्फ नतीजों को नहीं देखेंगे, बल्कि आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे, जमीनी हकीकत को जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भविष्य की जीत का कोई खाका तैयार किया जा सकता है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम जमीन को समझेंगे, मतलब मोहन कंस्टिट्यूएंसी को। फिर आंकड़ों के जरिए हार के कारणों का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद लोगों की आवाज सुनेंगे और आखिर में इन सबको मिलाकर जीत के रास्ते का एक प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस चुनावी रण क्षेत्र को समझते हैं जहां ये पूरी कहानी घटित हुई। तो ये है मोहन, एक ऐसा ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र जहां राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा स्थानीय मुद्दे और डेमोग्राफिक समीकरण हर चुनाव की दिशा तय करते हैं। यहां के सामाजिक ताने बाने को समझना बहुत जरूरी है। कुल मतदाताओं की संख्या है 3,46,258। इसमें अनुसूचित जातियों की आबादी करीब 36% है और साथ ही लोधी, निषाद और बिंद जैसे ओबीसी समूह भी निर्णायक भूमिका में हैं। अच्छा, अब जमीन की बात हो गई तो सीधे आंकड़ों पर आते हैं, क्योंकि नंबर झूठ नहीं बोलते। देखते हैं कि 2022 के चुनाव में असल में हुआ क्या था। 34,132 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो फासला है, वो खाई है जिसे समाजवादी पार्टी को पाटना होगा। यही वो पहाड़ है जिस पर चढ़ाई करनी है। और ये ग्राफ उस खाई को और साफ कर देता है। देखिए, बीजेपी को मिले 52% से ज्यादा वोट, वहीं समाजवादी पार्टी करीब 35% पर रह गई, मतलब एक तरफा मुकाबला। लेकिन ये कहानी सिर्फ 2022 की नहीं है। अगर आप पिछले कुछ चुनावों के ट्रेंड को देखें तो 2012 के बाद से बीजेपी का वोट शेयर लगातार बढ़ा है। वहीं सपा का प्रदर्शन किसी रोलर कोस्टर की तरह रहा है, कभी ऊपर तो कभी बहुत नीचे। तो असली कहानी क्या है, वो यहां छिपी है। देखिए, 2012 में बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर लगभग 38% था, जो 2022 में घटकर सिर्फ 10% रह गया। ये जो 28% वोट बिखरा, इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला, जिसने इस खाली जगह को भर दिया। आंकड़ों से परे हमें उन लोगों की बात सुननी होगी जो वोट देते हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है, उनकी उम्मीदें और निराशाएं क्या हैं। और जब हम लोगों की बात करते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि हर नागरिक की गरिमा हमारे संविधान का मूल है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में संवाद की जिम्मेदारी होती है, जहां हर आवाज सुनी जाए, लेकिन तथ्यों के आधार पर। तो जमीन पर लोग बात किस चीज की कर रहे हैं? उनकी सबसे बड़ी चिंताएं हैं गांव की टूटी सड़कें, युवाओं के लिए नौकरियों की कमी, खेती किसानी का संकट और अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। इन्हीं शिकायतों में विपक्ष के लिए एक मौका छिपा है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर ले आता है। इन चुनौतियों और शिकायतों को एक जीत की रणनीति में कैसे बदला जा सकता है? इसका जवाब एक अनुशासित और एक व्यापक रणनीति में है। एक ऐसा प्लान जो चुनावी चुनौती के हर पहलू पर एक साथ काम करे। इसे चतुर्मुख सिद्धांत या 4 फ्रंट स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। मतलब चुनाव को 4 अलग अलग मोर्चों पर एक साथ लड़ना होगा। पहला, चुनावी मोर्चा, जहां सही सामाजिक समीकरण बनाना है। दूसरा, संगठनात्मक मोर्चा, यानी बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को फिर से एक्टिव करना। तीसरा, नैरेटिव, यानी लोगों के मुद्दों पर कहानी घड़ना। और चौथा, संसाधन, मतलब पैसे और लीडरशिप का सही इस्तेमाल। तो कागज पर तो ये प्लान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में जमीन पर इसे उतारा कैसे जाएगा? चलिए रणनीति से एक्शन तक का सफर देखते हैं। एक कामयाब कैंपेन, आप देखिए, एक स्प्रिंट नहीं बल्कि एक मैराथन होता है, जिसकी रफ्तार आखिरी लैप में बढ़ती है। ये 90 दिन का प्लान दिखाता है कि कैसे चुनाव से 3 महीने पहले उम्मीदवार तय करने से लेकर आखिरी 15 दिनों में वोटरों को बूथ तक लाने तक हर दिन की अपनी एक अहमियत है। और यहां यह समझना जरूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ उम्मीदवार की नहीं है। सफलता के लिए एक साझेदारी चाहिए। उम्मीदवार को जमीन पर पसीना बहाना होगा, लोगों से मिलना होगा और पार्टी हाईकमान को ऊपर से संसाधन, बड़े नेताओं का सपोर्ट और कानूनी मदद देनी होगी। एक के बिना दूसरा अधूरा है। और आज के दौर में जमीनी मेहनत के साथ साथ एक तेज तर्रार डिजिटल रणनीति भी उतनी ही जरूरी है। हर गांव के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप, उम्मीदवार के काम को दिखाने वाली छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स और झूठ से लड़ने के लिए एक फैक्ट चेक टीम। लेकिन डिजिटल दुनिया में संवाद करते हुए हमें निजता और सहमति का भी ध्यान रखना होगा, जैसा कि भारत के डीपीडीपी कानून में बताया गया है। संदेश भेजने से पहले लोगों की सहमति लेना सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। और इन सब के मूल में एक सीधा साधा सिद्धांत है,
शोर नहीं, विश्वास कमाएं। तो हमारे सामने एक साफ खाका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या सिर्फ एक अच्छी, अनुशासित और डेटा पर आधारित रणनीति सत्ता के गणित और जमीनी हकीकत को बदल सकती है? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai या 0800 4204 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।